खुलेआम लड़ाई के बाद जब गानों के जरिए पवन सिंह और अक्षरा सिंह ने किया एक दूसरे को टारगेट, तीसरे ने उठाया फायदा। अक्षरा सिंह और पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के दो सबसे बड़े कलाकार हैं। दोनों बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। एक वक्त था जब दोनों रिलेशनशिप में थे, तब कई फिल्मों और म्यूजिक वीडियो में काम किया था। दोनों की जोड़ी को खूब पसंद भी किया जाता था, लेकिन साल 2019 में दोनों के बीच काफी टकराव हुआ। दोनों की पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया और टीवी इंटरव्यू में दिखने लगी थी। अक्षरा सिंह ने पवन सिंह पर मारपीट, गाली गलौज और शोषण जैसे कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने पवन सिंह को नशेड़ी शराबी भी कहा था। पवन सिंह ने भी खुलेआम अक्षरा सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने अक्षरा को फायदा उठाने वाला और उनके पैसे पर ऐश करने वाले कई संगीन आरोप लगाए। इन दोनों सेलेब्स की लड़ाई भी भोजपुरी इंडस्ट्री के दो गुटों में बट गई थी। ज्यादा लोगों ने पवन सिंह के सपोर्ट में बात कही, हालांकि वो सभी चाहते थे कि दोनों के बीच सुलह हो जाए, क्योंकि भोजपुरी सिनेमा बदनाम न हो। पवन सिंह और अक्षरा सिंह के बीच टकराव को देखते हुए उनके फैंस भी कयास लगाने लगे थे, लेकिन मामला धीरे धीरे ठंडा हुआ। अक्षरा सिंह और पवन सिंह दोनों ने एक दूसरे को गानों के जरिए टारगेट करना शुरू किया। अक्षरा सिंह ने पवन सिंह की पीने की आदत और रिश्ते पैसों को टारगेट किया, और वो भी पी के मर रहा है गाने को गाया। पवन सिंह ने भी बदनाम कर दोगी सॉन्ग को गाया। इस गाने को 66 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले। अक्षरा सिंह और पवन सिंह इसी तरह से एक दूसरे को गाने के जरिए टारगेट करने लगे। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, पवन सिंह ने अक्षरा सिंह से नहीं बल्कि ज्योति सिंह से शादी की। उनकी पहली पत्नी का नाम नीलम सिंह था, जो 6 माह के बाद ही आत्महत्या कर लिया था। तभी वह अक्षरा सिंह के रिलेशनशिप में आए और अचानक पवन सिंह ने ज्योति सिंह से शादी कर ली। आपको ये भी बता दें दोस्तों कि पवन सिंह और ज्योति सिंह अब एक दूसरे से अलग रहते हैं। उनका मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। पवन सिंह अपनी पत्नी ज्योति सिंह को तलाक देने वाले हैं और अब उनकी पत्नी भी पवन सिंह के साथ रहना नहीं चाहती है। पवन सिंह की पत्नी ने भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पवन सिंह की लाइफ लव लाइफ से खराब रही है और वह प्रोफेशनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में रहते हैं। दोस्तों, आपको ये न्यूज कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।